नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीसी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि जो रीट लेवल 1 एंड 2 है, दोनों में ही कितनी आपत्तियां लगी थी और कितने कितने क्वेश्चंस पर आपत्तियां लगी थी और कितना कितना फायदा हो सकता है, इन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी आपत्तियाँ लगी, कितनी मतलब फिट स्क्रीन। ओके, एक सेकेंड। कितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगी, ठीक है ना, कितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है, टोटल आपत्तियां कितनी है वो भी बता दूं, प्रश्नों पर आपत्तियां। चलिए देखिए, जो डाटा आया है अखबार में उसके अनुसार टोटल 5 लाख के करीब आपत्तियां लगी, 5 लाख प्लस आपत्तियां। अखबार में ऐसे न्यूज आई थी कि एक पर्सन के लिए 100 रुपये की आपत्ति थी, ठीक है ना, एक पर्सन के लिए 100 रुपये चुकाने थे उसमें, तो 100 रुपये एक के लिए, तो 5 लाख में कितने हो गए टोटल, 5 करोड़। 5 करोड़ के समथिंग उनको क्या हुई थी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसको आपत्तियों के द्वारा इनकम हुई, ऐसे करके एक न्यूज़ आई थी जो कि आपने मैंने सब लोगों ने पढ़ी है। अब कितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगी बता दी, ठीक है ना, कितने कितने प्रश्नों पर आपत्तियां लगी वो सब्जेक्ट वाइज है। SST, हिंदी एंड साइंस मैथ, मोटे मोटे तौर पर मैं इतनों का आपको बता दूंगा, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर। SST में बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से लेकर के 10 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी। हिंदी में सर्वाधिक 10 से लेकर के 13 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। सर्वाधिक आपत्तियां किस में लगी है, सर्वाधिक प्रश्न संख्या पर यह लगी है आपके हिंदी में। और साइंस मैथ पर बता रहे हैं 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन पर क्या लगी है, आपकी आपत्ति लगी है। समझ में आई बात। ये है एक डाटा अपने पास जो कि आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। अब आपके बात आई कि सर इसमें, अब देखो ऐसे कई बता रहे हैं कि हमने 15% पर आपत्ति लगाई है, कई बता रहे हैं 20% पर लगाई। आप कितने पर ही लगाओ, 150 पर ही लगा दो, ठीक है। लेकिन इसमें जो बोर्ड मानेगा, बोर्ड को लगना चाहिए कि पहले बात तो कि आपने जो प्रूफ दिया है वो प्रूफ क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए एकदम। और फिर उसको बोर्ड पढ़ेगा, देखेगा, उसकी जांच होगी, उसके बाद में उस पर क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। और इतने 20 25 क्वेश्चन गलत है भी नहीं, या आप और हम सभी लोगों को मालूम है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर इतने परसेंट पर लगी है आपत्तियां, तो किसका फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। देखिए, फायदे नुकसान की बात करते हो तो एक चीज समझ लो, जैसे किसी के छठे क्वेश्चन में A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन। अभी जैसे किसी का ये C ऑप्शन सही हो रहा है, C ऑप्शन सही हो रहा है, बोर्ड ने C माना है और उस लड़के के भी C है, जबकि एक्चुअल में करेक्ट B है। तो अब जिसका अभी गलत हो रहा है उसका तो B सही होता ही, वापस जैसे ही बोर्ड इसको मानेगा, आंसर की आएगी उसमें, तो उसका तो सही हो जाएगा और इसका हो जाएगा गलत। तो कईयों को फायदा है, कईयों को नुकसान भी है। अब जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है, मान लो जिसके ये लड़के के अभी C सही हो रहा है, अभी इसमें B गलत हो रहा है 7वें क्वेश्चन में, तो इसका ये क्वेश्चन गलत हो जाए, ये सही हो जाए, तो वो बराबर ही रहा। तो ऐसे कई प्रकार के कयास लगाए जा सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन मैटर करेगा, किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक लड़के ने कोई क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ ही रखा है अभी, अब मान लो उसमें पहले B सही था, अब आगे C सही हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब वो तो न्यूट्रल है ना, वो तो बाहर है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 140 को आपने टच ही नहीं किया, अब उसमें चाहे A मानो, B मानो, C मानो, चाहे D मानो, आप तो उससे पहले इफेक्ट होने से बाहर हो। तो ये चीज़ भी है। फिर भी एवरेज कितना फायदा मिल सकता है, तो भी एक कयास लगाया जाए तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन का फायदा मिल सकता है किसी को, यदि मैक्सिमम मिले तो। कितना, 5 से 6 क्वेश्चन का। अब 6 क्वेश्चन करेक्ट होंगे उसके, तो 2 जो पहले ये 6 गलत हो रहे थे, तो 2 प्लस में वो आ जाएंगे, तो वो 8 क्वेश्चन तक प्लस में जा सकता है। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम लॉस ये मान के चलो ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन का मैक्सिमम लॉस आपको देखने को मिल सकता है, और मैक्सिमम फायदा आपको इतना देखने को मिल सकता है। आई बात समझ में। चलो ठीक है, ये बात भी हमने मान ली। अब बात आई कि सर तो आप ये बताओ, फिर जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी या सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा, रिवाइज्ड आंसर की एंड या फिर सीधा फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ फाइनल रिजल्ट, 2 गुना की जो सूची है वो। तो देखिए, बोर्ड का इतिहास उठा के देखा जाए तो उस हिसाब से ये अभी रिवाइज्ड आंसर की निकलेगा।
रिवाइज्ड आंसर की निकाल के, और उस रिवाइज्ड आंसर की पर भी ये आपको सोचने विचारने का थोड़ा सा समय देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भर्ती पूरी तरीके से चुनावी है, वोट बैंक है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक लेके बैठी है ये आपके भर्ती। क्योंकि जैसे मान लो 50,000 लोगों को ये जॉब देंगे थर्ड ग्रेड में, 48,000 वैकेंसी लगभग, आप ऐसे मान के चलो ऑलमोस्ट 50,000, और एक जॉब है वो 5 मेंबर को कम से कम इफेक्ट मारती है, ठीक है ना, 5 से 6 मेंबर, तो लगभग 2.5 से 3 लाख तो वोट फिक्स, ये मान लो जिनके जॉब लगी वो तो इन्हीं को ही देंगे लगभग मोस्टली, ये मान के चलो। तो इसलिए गवर्नमेंट इस भर्ती को बहुत साफ सुथरा चाहती है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मतलब भर्ती का कबाड़ा कर दें या जल्दी से रिजल्ट निकाल कर जो नाखुश हैं उनको नाखुश रहने दिया जाए, किन्हीं को खुश कर दिया, वैसे नहीं, बहुत ही साफ सुथरा काम करेगी। तो इसमें पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर इसके ऊपर मंथन करने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, और उसके बाद में ये निकालेंगे फाइनल रिजल्ट। समझ में आई बात? अब फाइनल रिजल्ट को लेकर अलग अलग कयास हैं, अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग कुछ भी बता सकते हैं। लगभग 15 अप्रैल से शुरू होते हैं बताना यूट्यूबर, और आपको 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक आपको बताते हैं, लगभग यही देखने को मिलता है। तो भी मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चलो आपका अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अप्रैल ज़्यादा लेट भी नहीं, कल से अप्रैल शुरू है, 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल बना सकते हो आप भी किसी को। तो अप्रैल माह में आपके ये क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड ग्रेड थर्ड, तीनों के तीनों का जो रिजल्ट निकाल के अप्रैल माह के अंदर आपका क्या निकाल देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे। आई बात समझ में? केवीएस का रिजल्ट है वो भी अप्रैल में आ जाएगा। तो ये बातें थी लाड लो। अब आप इसी प्रकार की यदि लेटेस्ट न्यूज़ को आप तुरंत पाना चाहते हो, बढ़िया तरीके की चीज़ जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। पहले कर दो, आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई अदर जानकारी चाहिए होती है तो उसके लिए ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप सिर्फ व्हाट्सअप करना, और व्हाट्सअप करने से पहले अपना नाम और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख के इस पर सेंड कर देना, नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के भेज देना, ठीक है विद्यार्थियों। और हमारे चैनल पर इसके अलावा राजस्थान जीके के वगैरह खूब वीडियो डाले हुए हैं, आप जाके और वो वीडियो वगैरह देख सकते हो। और लेटेस्ट जो जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां वगैरह होती है उनकी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।